Somewhere between EMIs, office meetings, parents-teacher meetings, we've all got busy and we've forgotten how to play. But what if 40 wasn't the full stop? It was the second innings? Welcome to the Backyard Podcast. Along with me, I have today, we're chatting with Dev, also known as Devendra Vidyarthi Singh, who's a 40 plus ambassador. He is here to share his passion about the game and share few words. Dev, you've been active in politics, social work, community life. But why say yes to a cricket tournament now at this stage of life? This stage of life, initially at the age of 20, करियर के चक्कर में करियर नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं होगा तो वाइफ नहीं मिलेगी। वो सेटल होने के बाद एट द एज ऑफ 30 रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने लग गए, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर्स, देन बिकॉज ऑफ माय वर्क स्ट्रेस इतना था। देन 40 में आने के बाद ऐसा लगा कि बस हो गया, थक गए, ये हो गया, स्ट्रेस कहाँ से रिलीव कर रहा। सडनली दिस केम अप एंड आफ्टर सीइंग दिस मैंने अपने पुराने फोटोज बाहर निकाले कि वो मतलब मैं भी क्रिकेट खेलता था, अच्छा लगता था, तो टुक दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये चांस दोबारा मिला है कि यस वी कैन मेक अ कमबैक एंड यहाँ पे स्टैंड स्टिल नहीं होता, हम अपने लिए टाइम निकाल के अपने लिए कुछ कर सकते हैं। सो दिस डिसीजन ऑल बिकॉज ऑफ बैकयार्ड, दैट्स इट। So do you think we actually need a 40 plus exclusive tournament, or it's just nostalgia just because people say it? No, we actually need 40 plus का टूर्नामेंट, क्योंकि ये लाइफ के स्कोर बोर्ड पे फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रन्स बन रहे हैं। बट अभी ये जो बैकयार्ड की वजह से आया है क्रिकेट जो खेलने के लिए मिलेगा चांस, वी विल हैव अ स्कोर बोर्ड वेयर वी विल अगेन सी रन्स कमिंग अवे, राइट? एंड नॉर्मली थ्रू आउट द डे वी हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, स्ट्रेस है, ये है, वो है। तो आपने कई बार रील्स में भी देखा होगा कि जब 40 साल का आदमी बैग अपना फीडबैक करके ग्राउंड पे जाता है, उसको क्या फील होता है। आई थिंक ग्राउंड टर्फ इज द ओनली प्लेस वेयर एक मोबाइल किसी चीज को, जिसको हम लोग बाथरूम में, वॉशरूम में, मीटिंग्स में फैमिली के साथ जाते हैं तब भी लेकर जाते हैं, और वो क्रिकेट फील्ड है या ग्राउंड है जहाँ उस मोबाइल को भी हम लोग 2 घंटे भूल जाते हैं। आई थिंक वी नीड दिस। Yes, perfect answer. Very impressive है। So देव भाई, ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, एक रैली मैनेज करना या 20 साल बाद एक गुगली बॉल को फेस करना पिच पे? It is difficult to manage a bouncer from a bowler than a politician. Now, jokes apart, rallies don't give me cramps. So, at this age, 40, वो बोलते हैं कि it is easy to say कि अपना एज 55 की दिन 55 का, बट योर बॉडी शुड अलाउ यू, यू आर 40 प्लस। आधा घंटा खेलने के बाद जब हम लोग घर पे जाते हैं विजिट, सबसे पहले हम हमारा मेडिकल किट निकालते हैं और उसमें 100 डोलो खाना पड़ता है, तो बॉडी डजंट अलाउ यू। बट जब थोड़ी देर के बाद ये जब पेन सेटल होता है, वी सेट वी गैदर आवर थॉट्स, जब हम सोचते हैं कि अरे यार वो क्या 6 मारा था मैंने, या वो विकेट लिया था, या वो एक कैच लिया था मैंने, वो एक पर्टिकुलर विकेट, कैच या रन्स हमको पूरा वीक हमको हमारा स्ट्रेस रिलीज करके काम में परफेक्शन लाने में हेल्प भी करता है। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग इज आवर ओन मी टाइम। करेक्ट, यू एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ जब हम फील्ड से मेमोरीज ले जाते हैं, सो राइटली सेड, वो मेमोरीज हमारे साथ एटलीस्ट वीक मंथ तक रहता है कि हम खुश रहते हैं, वही चीज हम हमारे काम में भी दिखाते हैं। वो बोलते हैं ना कि कभी ना कभी हर कोई एक दिन कहानी बन जाएगी। करेक्ट, और जब एक कहानी सुनाओ तो कहानी अच्छी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो देव भाई, पीपल ऑफन योर एज से दैट टाइम नहीं मिलता है, बहुत काम है, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दीस थिंग्स? टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आप अपने लिए टाइम निकालो। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि क्रिकेट फील्ड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, व्हाटएवर द फील्ड इज, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये मोबाइल जैसी चीज को भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। रिंग बजता है तो बोलते हैं यार बजने दे, मेरे को खेलने दे। तो टाइम निकालना चाहिए अपने लिए प्रायोरिटीज, क्योंकि ये 20s में पढ़ाई की, 30s में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला, 40s के बाद क्या, और ये 40 और 60 के बीच का टाइम दोबारा आएगा नहीं। एंड जैसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कर दी है, बच्चों की फीस भर दिए हैं, LIC भर चुके हैं, future is set. Now start living for yourself. Let's play it.
Yes, so rightly summarized, Devbhai says that time management is just a myth. It's more about how you manage yourself. So backyard is not just a typical tournament. It's casual, inclusive, full of madness. How would you rate it differently from the others? Backyard is sheer madness, where it allows you to live your passion. It is bringing back your memories, your childhood. And एक लाइन बैकवर्ड के लिए बोलना चाहूँ, too many players but one family. So this is backyard for me. That's very kind of you. So Devbhai, backyard is not the typical tournament. It's casual, inclusive, full of madness. How would you rate backyard differently? Backyard simple line is sheer madness. It is bringing back my passion. Backyard ने मुझे बोला कि भाई चलो टाइम हो गया है, अपना किट बैग ढूंढो, निकालो, शूज दो, get ready for the field. And one line I would like to add for backyard is that too many players but one family. This is backward for me. Wonderful. Thank you for that. Devbhai, if someone watching this is 40 and thinks, "Arey, ये सब हमारे लिए नहीं है," what would you tell them? ये सब हमारे लिए ही है. पहले भी मैंने एक दो बार बोला कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली. लेट्स गेट बैक ऑन टू द फील्ड. और मैं दो लाइन बोल के ही ये समझाना चाहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है. अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है. दोस्तों अभी तक एक पन्ना जिया है, अभी तो पूरी किताब बाकी है. So let's get back. Thank you. So Dev, between work, home and life, it's not easy to step out and play as we progress with our responsibilities. What was this decision of? Coming from a field of politics, जहाँ पे हम लोग हर बॉल फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते, कभी कभी हम लोग को बैक फुट पे खेलना पड़ता है. But backyard has brought us here and given a chance to play every ball on the front foot. So, and people say that 40 is the new 20. True. So, this prompted the decision to come in and play and show कि जो हम 20 साल के एज पे कर रहे थे, आज हम 40 के एज पे भी कर सकते. Absolutely. For everyone watching here, this isn't just about cricket. It's about choosing yourself again. Because growing older doesn't mean sitting out. This is a backyard podcast where we don't do midlife crisis, we do midlife comebacks.